Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to our channel of ICPHS RYK. It's me Dr. Madiha. Today's video lecture is about हार्मोन. तो हार्मोन के इससे पहले हम 6 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं. ये हमारा 7th लेक्चर है. 6 लेक्चर जो हमने प्रीवियस डिस्कस किए उसमें हमने हार्मोन, उसका इंट्रोडक्शन, उसकी क्लासिफिकेशन डिस्कस की थी और कुछ जो बेसिक डेफिनेशंस हैं वो. तो आज 7th लेक्चर में हम एक हमारा हार्मोन है, स्पेसिफिक हार्मोन को हम उसी के ही फर्दर जो उसके सब टॉपिक्स हैं उसको डिस्कस करेंगे. तो आज का टॉपिक है हमारा ग्रोथ हार्मोन. ग्रोथ हार्मोन पे हमारे आज के लेक्चर के कंटेंट्स हैं. इंट्रोडक्शन, सबसे पहले तो हम ग्रोथ हार्मोन का इंट्रोडक्शन करेंगे. ग्रोथ हार्मोन है क्या, फिर उसके बाद वो रिलीज़ कैसे होता है बॉडी में, और फिर जब वो रिलीज़ हो जाए तो उसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं जो कि वो बॉडी में परफॉर्म करता है. एंड लास्ट वन इज़ द फैक्टर, वो फैक्टर जो कि इफ़ेक्ट करते हैं ग्रोथ हार्मोन की रिलीज़ को स्टिमुलेट करने में या फिर उसको इनहिबिट करने में. तो हमारी फर्स्ट स्लाइड है ग्रोथ हार्मोन. ये टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 39. ग्रोथ हार्मोन का इंट्रोडक्शन जिसमें हम स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन इज़ अ हार्मोन ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड. मतलब ये कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन हमारे कौन से ग्लैंड का हार्मोन है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होने वाला हार्मोन है. और एंड इज ऑल्सो नोन एज सोमेटोट्रोपिन या फिर सोमेटोट्रोपिक हार्मोन. हम इसको ग्रोथ हार्मोन के अलावा सोमेटोट्रोपिन या सोमेटोट्रोपिक हार्मोन भी कहेंगे. और सोमेटोट्रोपिक के हार्मोन के अकॉर्डिंग इसके जो एब्रिविएशन है वो बनेगी STH. इट्स बेसिक फंक्शन इज टू कॉज बॉडी सेल टू ग्रो. और अब ग्रोथ हार्मोन का बेसिक फंक्शन क्या है, बॉडी सेल की ग्रोथ होना. अब इस एक स्टेटमेंट को हम इसके की पॉइंट्स बनाएंगे याद करने के लिए. तो सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारा बनेगा कि ग्रोथ हार्मोन रिलीज कहाँ से होते हैं. तो रिलीज थ्रू एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं ये, और ये एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन है. सेकेंड पॉइंट ये है हमारा कि ग्रोथ हार्मोन का सिनोनिम क्या है, सोमेटोट्रोपिन या फिर सोमेटोट्रोपिक हार्मोन. सोमेटोट्रोपिक हार्मोन सिनोनिम की वजह से इसका एब्रिविएशन होता है STH. और ग्रोथ हार्मोन को हम एब्रिविएट करेंगे एज GH. तो सोमेटोट्रोपिक हार्मोन STH दोनों एक ही हार्मोन के बारे में बात हो रही है. ग्रोथ हार्मोन GH भी वही है जो कि सोमेटोट्रोपिक या सोमेटोट्रोपिक हार्मोन STH है. ठीक है, बिकॉज इट्स सिंथेसाइज्ड एंड सेक्रेटेड बाय सोमेटोट्रॉफ्स. अब इसका ये नाम हमने क्यों रखा, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन हमने नाम क्यों रखा, क्योंकि ये सिंथेसाइज होता है और सेक्रेट होता है कहाँ से, सोमेटोट्रॉफ्स. अब सोमेटोट्रॉफ्स क्या है, सोमेटोट्रॉफ्स आर दी सेट ऑफ सेल्स. ये ऐसे सेल्स का सेट है जो कि ये हार्मोन रिलीज करवाएगा. ऑब्वियसली ये हार्मोन रिलीज हो रहा है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से. तो सोमेटोट्रॉफ्स कहाँ पे होंगे, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में, और वहीं से रिलीज करवाएंगे. थर्ड पॉइंट इज कि ग्रोथ हार्मोन ऑब्वियसली ये इसका नेम इंडिकेट करता है, ये ग्रोथ करवाते हैं, ग्रोथ हार्मोन है. तो ग्रोथ हार्मोन थर्ड पॉइंट क्या है, कॉज बॉडी सेल्स टू ग्रो. ग्रोथ हार्मोन क्या करते हैं, बॉडी सेल्स की ग्रोथ करवाते हैं. ये हमारी नेक्स्ट स्लाइड है. इसमें हम ग्रोथ हार्मोन की रेगुलेशन, उसकी रिलीज को डिस्कस करेंगे. सबसे पहला जो हमारे पास है, हम हाइपोथैलेमस से स्टार्ट करते हैं. ये जो हमारा ब्रेन का पार्ट है इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा, ये 2 तरह के हार्मोन रिलीज करवाता है. ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन GH/RH या फिर ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन GH/IH. या तो ये ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करवाएगा, उसकी रिलीज को स्टिमुलेट करवाएगा, या फिर ये ऐसा हार्मोन रिलीज करवाएगा जो कि ग्रोथ हार्मोन की रिलीज को इनहिबिट कर दे. तो ये दोनों हार्मोन रिलीज करवा सकता है. डिपेंड करता है स्टिमुलस पे, हमारी बॉडी के रिक्वायरमेंट पे कि किसकी ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन की ज़रूरत है बॉडी को, या ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करवाने की ज़रूरत है. हाइपोथैलेमस रिलीज करवाता है GH/RH. फर्दर ये GH/RH ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे. फिर एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करवाता है ग्रोथ हार्मोन को जिसको हमने कहा GH है. अब ये GH क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन एक्ट करता है लीवर के ऊपर. फिर
लीवर क्या करता है, लीवर इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर को रिलीज करवाता है। फिर ये इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर जो हैं सोमेटोमेडिन्स, ये क्या करते हैं, ये फर्दर जो जिस सेल्स की, मसल्स की, स्केलेटल मसल्स की, कार्डियक मसल्स की ग्रोथ करवानी है तो ये क्या करते हैं, ये उनकी ग्रोथ करवाएंगे। ग्रोथ हार्मोन की हाफ लाइफ है 20 to 30 मिनट्स। तो इस हाफ लाइफ को भी हम फर्दर डिस्कस करते हैं, ये है क्या और इसकी हाफ लाइफ में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको भी, और एवरेज हाफ लाइफ हम क्या लेंगे इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं। तो अब हमें क्या पता चला इस स्लाइड के अकॉर्डिंग, दो ब्रेन के पार्ट हैं, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी जो कि इन्वॉल्व है। हाइपोथैलेमस से रिलीज हुआ ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, इसने एक्ट किया एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज हुआ ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन एक्ट करता है लिवर पे। लिवर रिलीज करवाता है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर जो कि बॉडी के ऑर्गन्स की ग्रोथ करवाता है। नेक्स्ट स्लाइड, पेज नंबर 39। ग्रोथ हार्मोन, हमने इसको उसका सिनोनिम हमने कहा, इसको हमने दूसरा नाम दिया सोमेटोट्रोपिक हार्मोन का। अब इसके बारे में तो हमें थोड़ा सा आइडिया हो गया। अब हम एक और हार्मोन हमने डिस्कस किया था अभी, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, वो क्या है, सोमेटोस्टैटिन कहेंगे हम इसको, सोमेटोस्टैटिन। अब सोमेटोट्रोपिक हार्मोन वो हार्मोन है जो कि ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करवाएंगे। सोमेटोस्टैटिन, स्टैटिन है स्टेशनरी से, रुके हुए होने से या ठहरे हुए होने से। तो ये हार्मोन क्या करता है, ये रोक देता है ग्रोथ हार्मोन की रिलीज को। ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन है, GHIH इसकी एब्रिवेशन है। फिर उसके बाद ग्रोथ हार्मोन के बारे में हम बात करते हैं तो ये हमें पता चलता है कि ये पेप्टाइड हार्मोन है, या फिर आप कह सकते हो ये प्रोटीन इन नेचर है। ग्रोथ हार्मोन अगर वो प्रोटीन है तो प्रोटीन ऑब्वियसली अमाइनो एसिड से मिलकर बनते हैं, तो ग्रोथ हार्मोन कंटेन करते हैं 191 अमाइनो एसिड। ग्रोथ हार्मोन कंटेन करते हैं 191 अमाइनो एसिड्स। नेक्स्ट पॉइंट इज ग्रोथ हार्मोन की हाफ लाइफ है 25 मिनट्स, लेकिन प्रीवियस स्लाइड में तो मैंने कहा 20 to 30 मिनट्स। तो कुछ रेफरेंसेस में इसका कॉन्फ्लिक्ट है, आपको 10 to 20 मिनट्स भी मिलेगा और 20 to 30 मिनट्स भी, लेकिन जो ऑथेंटिक बुक्स आपको रेफर करती हैं वो 25 मिनट्स एज एवरेज हम इसको लेते हैं। तो ग्रोथ हार्मोन की हाफ लाइफ है 25 मिनट्स। हाफ लाइफ क्या होती है, हाफ लाइफ आधी जिंदगी। अब आधी जिंदगी कैसे, द टाइम पीरियड, वो उतना टाइम पीरियड जो कि आपका हार्मोन, जितने टाइम पीरियड में जितना हार्मोन आपकी बॉडी में रिलीज हुआ है, उस पूरे उसकी जो रिलीज या पूरी उसकी सेक्रेशन है उसमें से जो उसकी आधी अमाउंट है, वो आधी अमाउंट उसकी रिलीज की आधी अमाउंट जो है वो लूज कर दे अपनी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी, या अपनी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी उसको शो कर दे, और बाकी जो है हाफ अमाउंट रह जाए बॉडी में, तो वो टाइम पीरियड जो है वो उसकी हाफ लाइफ कहलाती है। तो हाफ लाइफ हमारे ग्रोथ हार्मोन की है 25 मिनट्स, ये हम एवरेज लेंगे। फिर हमारी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 40 के अकॉर्डिंग अब हम स्टार्ट करते हैं फंक्शंस। तो फंक्शंस क्या हैं ग्रोथ हार्मोन के, सबसे पहला फंक्शन कि ग्रोथ हार्मोन का इफेक्ट होता है प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म पे। तो प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म पे इसका कैसा इफेक्ट होता है, पॉइंट ए, ग्रोथ हार्मोन हैज़ प्रीडोमिनेटली एनाबॉलिक इफेक्ट ऑन स्केलेटल एंड कार्डियक मसल। तो सबसे पहले तो हम एक पॉइंट जो है माइनर सा हमारा, हमने बहुत दफ़ा डिस्कस किया, उसको हम एक रिवाइज करते हैं। हमने पढ़ा है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में हमने दो प्रोसेस पढ़े हैं, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म हमें पता है वो क्या है, ब्रेकिंग डाउन इफेक्ट। एनाबॉलिज्म हमें पता है ये है बिल्डिंग अप इफेक्ट। तो ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, ये बनाता है, ये बिल्डिंग अप इफेक्ट, ये एनाबॉलिक इफेक्ट शो करता है किसके ऊपर, स्केलेटल और कार्डियक मसल्स पे। तो नाम से पता चल रहा है ग्रोथ करवाएगा ये, तो ग्रोथ करवाएगा कहाँ की, स्केलेटल की भी और कार्डियक मसल्स की भी। अब ये ग्रोथ होगी कैसे, ये स्टिमुलेट करता है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, RNA एंड DNA। ये जितने ज़्यादा प्रोटीन के सिंथेसिस को स्टिमुलेट करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, मसल्स की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। तो जो है ये स्टिमुलेट करता है या ये ग्रोथ करवाता है। ग्रोथ हार्मोन जो है वो बॉडी के ऑर्गन्स की ग्रोथ करवाएगा। अब इसी ए पॉइंट को हमने दो पॉइंट में डिवाइड किया, ये वाला जो हमारा पॉइंट है इस ए पॉइंट को हमने दो पॉइंट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट वन इज एनाबॉलिज्म ऑफ कार्डियक एंड स्केलेटल मसल। अब एनाबॉलिज्म के ऊपर कैसा इफेक्ट होगा, एनाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाएगी, ज़्यादा प्रोडक्शन होगी, ठीक है, ज़्यादा बिल्डिंग अप इफेक्ट होगा, कहाँ पे, कार्डियक और स्केलेटल मसल्स में। सेकेंड पॉइंट इसी पॉइंट ए का
कि सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड आरएनए पे क्या इफेक्ट होगा, ये भी इंक्रीज हो जाएगी, ज़्यादा होगी। क्या ज़्यादा होगी? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, आरएनए एंड डीएनए। सेकंड पॉइंट है बी पॉइंट हमारी बुक के अकॉर्डिंग कि इट प्रोमोट्स अमीनो एसिड एंट्री इनटू सेल। मतलब ये कि जो सर्कुलेटिंग ब्लड में अमीनो एसिड है वो ब्लड में से ज़्यादा उसको सेल में मूव करवाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सेल में उसकी एंट्री जो है वो अलाउ करेगा। ये जैसे कि इंसुलिन करता है, लेकिन ये जैसा इंसुलिन करता है ये पॉइंट हम इंसुलिन में डिस्कस करेंगे कि इंसुलिन कैसा करता है। ठीक है, हमारे पास एक पूरा टॉपिक है इंसुलिन का, हम उसमें डिस्कस करेंगे कि इंसुलिन कैसे एंट्री करता है। तो अमीनो एसिड एंट्री ज़्यादा हो जाती है कहाँ पे? सेल के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट सी, इट डिक्रीजेज दी कैटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन बिकॉज ग्रोथ हार्मोन मोबिलाइज करता है फ्री फैटी एसिड टू सप्लाई एनर्जी। ये कैटाबॉलिज्म क्या है? ब्रेकिंग डाउन, उसको कम कर देगा, प्रोटीन की ब्रेकडाउन को ये कम कर देगा। अब इसी पॉइंट को, सी पॉइंट को हमने दो उसके की पॉइंट्स बनाए। फोर्थ वन इज कैटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन डिक्रीज हो जाएगी, एनाबॉलिज्म ज़्यादा होगी, ज़्यादा बनेगा और कम से कम टूटेगा। फिर ग्रोथ हार्मोन मोबिलाइज करता है फैटी एसिड को टू सप्लाई एनर्जी। अब प्रोटीन की कैटाबॉलिज्म कम हो रही है, प्रोटीन कम से कम टूट रही है, तो फिर एनर्जी कहाँ से मिलती है? वो एनर्जी मिलती है फैटी एसिड से, ज़्यादा फैटी एसिड से एनर्जी मिलेगी। ये इसके 5 पॉइंट्स हो गए इफेक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट ऑन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के। नेक्स्ट हमारी स्लाइड है अगेन पेज नंबर 40 को हम डिस्कस करेंगे। सेकेंड फंक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, इफेक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। अब ग्रोथ हार्मोन कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म के ऊपर कैसा इफेक्ट शो करता है? अब ये इफेक्ट जो भी होगा वो कैसा होगा? ब्रैकेट में लिखा है हाइपरग्लाइसीमिया, मतलब हाइपर कहते हैं हम इंक्रीज होने को, ग्लाइसेमिक इफेक्ट जो है ये कहेंगे हम ब्लड में शुगर का लेवल ज़्यादा हो जाएगा। तो अब ये जैसे भी होगा वो हम फर्दर डिस्कस करते हैं, लेकिन इफेक्ट कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पे क्या होगा? शुगर का लेवल ज़्यादा हो जाएगा ब्लड में। तो हमारी बुक के अकॉर्डिंग ग्रोथ हार्मोन इज़ अ डायबिटोजेनिक हार्मोन। डायबिटोजेनिक ये टर्म आपने सुना होगा, डायबिटीज़ कॉज करने वाला, लिटरली डायबिटीज़ कॉज करने वाला नहीं, लेकिन क्या मतलब कि हाइपर ग्लाइसेमिक इफेक्ट शो करता है। ग्लाइसेमिक इफेक्ट मतलब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा करवा देता है, जिसकी वजह से हम इसको कहेंगे कि ग्रोथ हार्मोन डायबिटोजेनिक हार्मोन है। बिकॉज ऑफ इट्स एंटी इंसुलिन इफेक्ट, क्यों? क्योंकि इसका बॉडी में एंटी इंसुलिन इफेक्ट होता है। अब इंसुलिन क्या करती है? ग्लूकोज का लेवल डाउन करती है, लो करती है बॉडी में। अब इसका एंटी इंसुलिनिक इफेक्ट होगा, मतलब इंसुलिन के अगेंस्ट इफेक्ट होगा, तो जिसका मतलब ये कि ये ग्लूकोज का इफेक्ट जो लेवल है वो बॉडी में ज़्यादा कर देगा। ग्रोथ हार्मोन हैज़ अ टेंडेंसी टू कॉज हाइपरग्लाइसीमिया। अब ये होगा कैसे? फर्स्ट इसके पीछे रीज़न है अपटेक ऑफ ग्लूकोज बाय सेल, मतलब ये कि जो सेल जो हमारे ब्लड में ग्लूकोज सर्कुलेट कर रहा है वो सेल में ज़्यादा से ज़्यादा मूव होता जाएगा, ब्लड में कम हो जाएगा, सेल में ज़्यादा मूव होता जाएगा। अपटेक ऑफ ग्लूकोज पे क्या इफेक्ट होगा? अब ये डिक्रीज करता है अपटेक ऑफ ग्लूकोज, मतलब ये कि सेल जो है वो ग्लूकोज को अपटेक ही नहीं करेगा या कम करेगा, जिसकी वजह से अब फाइनली रिजल्ट क्या होगा? ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से हम कहेंगे कि ये डायबिटोजेनिक इफेक्ट है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म में क्या होता है कि ग्लूकोज जो है वो सेल लेता है, ज़्यादा अपटेक करता है, लेकिन अब ग्रोथ हार्मोन क्या करवाएगा? वो जो सेल ने ग्लूकोज को अपटेक करना है उसको कम कर देगा, जिसकी वजह से सेल में जो ग्लूकोज की अमाउंट है वो कम हो जाएगी और ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से डायबिटोजेनिक इफेक्ट शो होगा, हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा। फिर उसके बाद यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। अब जो ग्लूकोज हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है उसका इस्तेमाल ग्रोथ हार्मोन का कैसा इफेक्ट होगा? ग्रोथ हार्मोन कम से कम यूटिलाइज करेगा। क्या करेगा? ग्रोथ हार्मोन कम से कम ग्लूकोज को इस्तेमाल करेगा एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए, मतलब ये ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म को कम कर देगा। और इसकी वजह से क्या होता है? अब जिस कम से कम इस्तेमाल करेगा तो मतलब ये कि ज़्यादा ग्लूकोज अवेलेबल है बॉडी में, ऑब्वियसली फिर क्या होगा? अल्टीमेटली हाइपरग्लाइसेमिक इफेक्ट हो जाएगा। अब ये कम क्यों इस्तेमाल कर रहा है? ड्यू टू इंक्रीज यूटिलाइजेशन ऑफ फैटी एसिड फॉर एनर्जी, क्योंकि ये अपनी जो एनर्जी की ज़रूरत है इसकी वजह से क्या होता है? फैटी एसिड से एनर्जी की ज़रूरत पूरी हो रही है, तो फिर वो ग्लूकोज को कम यूज़ करेगा एनर्जी प्रोडक्शन के लिए।
अब ग्लूकोज को कम यूज़ किया तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो गया, वो ज़्यादा हो गया तो हाइपरग्लाइसेमिक इफेक्ट हो गया। फिर क्या हुआ, फिर डायबिटोजेनिक हार्मोन कहलाया। थर्ड, इसके पीछे मैकेनिज्म क्या है, रीज़न क्या है कि ये डायबिटोजेनिक है। थर्ड रीज़न ये है कि ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस पहले तो टर्म समझें, ग्लाइकोजन की लाइसिस, ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन, इसके ऊपर कैसा इफेक्ट होता है, ये ज़्यादा से ज़्यादा ग्लाइकोजन को तोड़ेगा। आप सबको पता है ग्लाइकोजन क्या है, ये पॉलीसेकेराइड है। ग्लाइकोजन टूटता है, अब पॉलीसेकेराइड है तो वो होमोपॉलीसेकेराइड है, उसके सब यूनिट क्या है, ग्लूकोज। वो टूटेगा तो क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। ग्लाइकोजिनोलाइसिस ज़्यादा हो रही है तो ग्लूकोज जो बॉडी में वो ज़्यादा होगी, अल्टीमेटली हाइपरग्लाइसेमिक इफेक्ट जो हो गया, डायबिटोजेनिक हार्मोन है हमारा, ग्रोथ हार्मोन। अगेन पेज नंबर 40, थर्ड इफेक्ट, कार्बोहाइड्रेट का इफेक्ट ऑन फैट मेटाबॉलिज्म। अच्छा, अब कैसा इफेक्ट होता है, ए पॉइंट है कि ग्रोथ हार्मोन हैज़ एन ओवरऑल कैटाबॉलिक इफेक्ट इन एडिपोज टिश्यू। मतलब ये कि ग्रोथ हार्मोन क्या करेगा, एडिपोज टिश्यू की ब्रेक डाउन करवाएगा, एडिपोज टिश्यू के ऊपर कैटाबॉलिक इफेक्ट शो करेगा। एडिपोज टिश्यू में जो मेटाबॉलिज्म है उसमें कैटाबॉलिक इफेक्ट शो करेगा। अब होगा क्या, इसको समझने के लिए पहले आप यहाँ से समझें। ये आप ही की बुक का पेज नंबर 13 का रेफरेंस है, ये हमने इससे पहले डिस्कस किया। आपको याद होगा हमने लिपिड में क्या पढ़ा था, एक ग्लिसरॉल 3 फैटी एसिड, एक ग्लिसरॉल 3 फैटी एसिड मिलके क्या बनाते हैं, ट्राइग्लिसराइड। वो ट्राइग्लिसराइड कहाँ स्टोर होता है, एडिपोज टिश्यू में। ठीक है, अब हो क्या रहा है, अब बॉडी में रिलीज हो रहा है ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन। फिर क्या होगा, फिर यही ट्राइग्लिसराइड जो कि एडिपोज टिश्यू में स्टोर है, ये ग्रोथ हार्मोन की प्रेजेंस में क्या करेगी, ट्राइग्लिसराइड टूटेगी। कैटाबॉलिक इफेक्ट है ना, यहाँ भी हमने पढ़ा कैटाबॉलिक इफेक्ट है। ट्राइग्लिसराइड टूट जाएगा, फिर क्या बनेगा, एक ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड। अब क्या हो रहा है, अब ये ग्लिसरॉल और फैटी एसिड जो है बॉडी में ज़्यादा हो गए, फिर ग्लिसरॉल की फर्दर मेटाबॉलिज्म होगी, ये फैटी एसिड जो है वो डिपॉजिट हो जाएंगे लीवर में, जिसकी वजह से एक डिजीज़ होगी जिसको हम कहेंगे फैटी लीवर डिजीज़। अब यहाँ से पढ़ते हैं, मैंने कहा पहले आप यहाँ से मैकेनिज्म समझ लो, फिर आपको इजीली समझ आ जाएगी। ग्रोथ हार्मोन हैज़ एन ओवरऑल कैटाबॉलिक इफेक्ट इन एडिपोज टिश्यू। ठीक है, समझ आ गई कि एडिपोज टिश्यू में ट्राइग्लिसराइड स्टोर थे, उसके ऊपर कैटाबॉलिक इफेक्ट शो किया तो ट्राइग्लिसराइड टूट गए और ग्लिसरॉल और फैटी एसिड बन गए। इट स्टिमुलेट दी मोबिलाइजेशन ऑफ, मोबिलाइजेशन कहते हैं हम मूवमेंट, किसकी मूवमेंट, फैटी एसिड की। ज़्यादा फैटी एसिड की मूवमेंट होती है। ठीक है, कहाँ से, एडिपोज टिश्यू से। एडिपोज टिश्यू में स्टोर था, वहाँ से मूवमेंट हो गई क्योंकि वो वहाँ से ज़्यादा टूटने लग गया, जिसकी वजह से क्या होगा, लीडिंग टू डिक्रीज ट्राइग्लिसराइड। अब ये टूट रहा है तो ये कम हो जाएगा बॉडी में और ये ज़्यादा हो जाएंगे, ट्राइग्लिसराइड कंटेंट डिक्रीज हो जाते हैं एडिपोज टिश्यू में या फैटी टिश्यू में, एंड इंक्रीज्ड प्लाज्मा लेवल ऑफ, और क्या इंक्रीज होगा प्लाज्मा में, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड, एंड इंक्रीज प्लाज्मा लेवल ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ठीक है, तो क्या पता चला, ग्रोथ हार्मोन हमारी बॉडी में ट्राइग्लिसराइड स्टोर है एडिपोज टिश्यू में, ग्रोथ हार्मोन की प्रेजेंस में इसके ऊपर कैटाबॉलिक इफेक्ट होगा, ये टूटेंगे, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड बनेंगे, फिर क्या होगा, फिर ये बॉडी में ज़्यादा हो जाएंगे। अब सेकेंड पॉइंट, बी पॉइंट, फैटी लिवर। दिस अकर ड्यू टू एक्सेस मोबिलाइजेशन ऑफ फ्री फैटी एसिड फ्रॉम एडिपोज टिश्यू। अब क्या हुआ, हमने पढ़ लिया फैटी एसिड जो है अब ये कहाँ जाएंगे, डिपॉजिट होते जाएंगे लिवर में। अब ये क्यों हुआ, क्योंकि एक्सेस ज़्यादा मोबिलाइजेशन होती गई फ्री फैटी एसिड की, एडिपोज टिश्यू से ज़्यादा मूव करते गए और लिवर में आकर डिपॉजिट होते गए, तो फिर ये कंडीशन हुई फैटी लिवर डिजीज़। ओके, 3 फंक्शन हमने कंप्लीट किए हैं। अब हमारा 4th फंक्शन है, अगेन पेज नंबर 40 पे, इफेक्ट ऑन इनऑर्गेनिक मेटाबॉलिज्म। इनऑर्गेनिक मेटाबॉलिज्म पे कैसा इफेक्ट होता है, 2 पॉइंट्स हैं। ए है, ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज करता है रिटेंशन ऑफ फास्फोरस एंड कैल्शियम इन बॉडी। ज़्यादा से ज़्यादा फास्फोरस और कैल्शियम बॉडी में रुकी रहेगी और बॉडी फ्लूइड में, और जो है ये रुकेगी कैसे ही, तो इंक्रीज होगी एब्जॉर्प्शन, कहाँ से, जीआईटी से भी और रीनल ट्यूब्यूल से भी। सेकेंड पॉइंट है, इट ऑल्सो कॉजेज रिटेंशन ऑफ सोडियम, पोटेशियम एंड क्लोराइड एंड मैग्नीशियम, इन सब की रिटेंशन ज़्यादा होगी। अब बिल्कुल इसमें वो मत कंफ्यूज मत होइएगा कि मैंने स्लाइड जल्दी पढ़ ली। अब इन्हीं पॉइंट्स को हम और ज़्यादा डिटेल में और थोड़ा सा क्लियर करके यहाँ से देखते हैं। अब एब्जॉर्प्शन, ये हम इनऑर्गेनिक आयंस की बात करें, अब क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रही है फ्रॉम जीआईटी और किडनी, कितनी हो रही है, ज़्यादा। ठीक है, एब्जॉर्प्शन जीआईटी से और किडनी से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो रही है।
फिर बॉडी फ्लूइड में रिटेंशन ज़्यादा हो रही है। फिर क्या हो रहा है, बॉडी से एक्सक्रीशन कम हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा रुक रहा है, कम से कम खारिज हो रहा है। फिर रिटेंशन फाइनली अल्टीमेटली इंक्रीज हो गई। ठीक है, एब्जॉर्प्शन हुई जिसकी वजह से रिटेंशन हुई, ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हुई, ज़्यादा रिटेंशन हुई, कम एक्सक्रीशन हुई, तो जाहिर है ज़्यादा बॉडी में रिटेंशन हो जाएगी। ये है इफेक्ट ऑन इनऑर्गेनिक मेटाबॉलिज्म। पेज नंबर 41 हमारा लास्ट इफेक्ट है ऑन बोन्स, कार्टिलेज एंड सॉफ्ट टिश्यू। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ऑब्वियसली ग्रोथ हार्मोन है, क्या करेगा, सिंपली लिख देना, बोन्स की ग्रोथ करवा रहा है, कार्टिलेज की ग्रोथ करवा रहा है, सॉफ्ट टिश्यू की ग्रोथ करवा रहा है। ठीक है, अब डिटेल में पढ़ते हैं। ए पॉइंट, इट एक्ट्स ऑन कार्टिलेज एंड बोन स्टिमुलेटिंग ग्रोथ, कार्टिलेज और बोन की ग्रोथ करवाएगा। इट इंक्रीज द डिपोजिशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू की डिपोजिशन ज़्यादा करवाई तो ग्रोथ हुई। इट इंक्रीजेज द थिकनेस ऑफ स्किन, जैसे जैसे ग्रोथ होती है बॉडी की तो स्किन की थिकनेस भी ज़्यादा होती है। डी पॉइंट, इट इंक्रीजेज द ग्रोथ ऑफ विसरा, विसरल जो हमारे ऑर्गन होते हैं उनकी ग्रोथ ज़्यादा होती है, विसरल ऑर्गन, लीवर, किडनी, ईटीसी। ई पॉइंट इज, ये इंक्रीज करता है मिल्क सेक्रेशन इन लैक्टेटिंग एनिमल, ग्रोथ हार्मोन मिल्क की सेक्रेशन को इंक्रीज करवाता है। अब मिल्क सेक्रेशन कैसे इंक्रीज करवा रहा है, हमने तो पढ़ा कि प्रोलैक्टिन है लैक्टेटिंग हार्मोन, तो अब क्या हो रहा है कि सेकेंडरी इफेक्ट शो करता है, ये प्रोमोट करता है। अब असल में करता क्या है ग्रोथ हार्मोन, ये ज़्यादा से ज़्यादा सेक्रेशन करवाएगा प्रोलैक्टिन की और ऑक्सीटोसिन की, प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन ज़्यादा सेक्रेट होंगे जिसकी वजह से फिर लैक्टेशन जो है वो इनहेंस हो जाएगी। ठीक है, डायरेक्ट इफेक्ट नहीं होता, ग्रोथ हार्मोन प्रोलैक्टिन की रिलीज करवाता है, ऑक्सीटोसिन की रिलीज करवाता है, जिसकी वजह से लैक्टेशन जो है, ये सेक्रेशन जो है मिल्क की वो ज़्यादा होती है, मिल्क की प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं करवाता। नेक्स्ट वन इज दी, नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, रेगुलेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन सेक्रेशन। ये हमारी बुक में नहीं है लेकिन हम ये पढ़ रहे हैं। तो ग्रोथ हार्मोन की सेक्रेशन कैसे करवाता है, ग्रोथ हार्मोन की सेक्रेशन स्टिमुलेट होती है अलग फैक्टर से और इनहिबिट होती है अलग फैक्टर से। हमने पढ़ा ग्रोथ हार्मोन डायबिटोजेनिक हार्मोन है, मतलब ये कि ये हाइपरग्लाइसीमिया कॉज करता है। तो अगर ये कि बॉडी में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाएगा तो ग्रोथ हार्मोन की सेक्रेशन कम हो जाएगी। ठीक है, और अगर ग्लूकोज का लेवल कम होगा तो ग्रोथ हार्मोन की सेक्रेशन ज़्यादा होगी। फास्टिंग में मतलब नहीं खाना खाया, नहीं डाइट ली या नहीं डाइटरी इनटेक हुआ, फास्टिंग कंडीशन है, स्टार्वेशन है, ये एक्सरसाइज है कि मेटाबॉलिज्म ज़्यादा इंक्रीज हो गया, फिर क्या होगा, ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगी। यहाँ से अगर फैटी एसिड ज़्यादा हो गए ब्लड में तो फिर वो ग्रोथ हार्मोन की रिलीज इनहिबिट हो जाएगी। क्योंकि अगर ग्रोथ हार्मोन की रिलीज होती रही और फैटी एसिड ऑलरेडी ज़्यादा है और ज़्यादा फैटी एसिड, फ्री फैटी एसिड जो है वो ब्लड में होते जाएंगे, तो इसकी वजह से क्या होता है, नेगेटिव फीडबैक के अकॉर्डिंग जो ग्रोथ हार्मोन की रिलीज है वो इनहिबिट हो जाती है। और लास्ट दोनों का हमारा स्टिमुलेशन का और इनहिबिशन का लास्ट हमारा जो फैक्टर है वो क्या है, इनिशियल स्टेज ऑफ स्लीप में ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा रिलीज होता है और लेटर स्टेजेस ऑफ स्लीप में वो कम रिलीज होता है। ओके, ये हो गए हमारे बुक के अकॉर्डिंग कंप्लीट। अब आपने क्या करना है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन है तो कि ये कैसे लिखेंगे और इसके ऑब्जेक्टिव या एमसीक्यूज कैसे बनेंगे। तो जितने जो पॉइंट्स आपकी बुक में है आपने सारे याद करने विद रीजनिंग, जो रीज़न मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन की है सबके साथ, यहाँ से आएगा आपका ऑब्जेक्टिव। लेकिन जब आपने सब्जेक्टिव लिखना है तो आपने जनरली ग्रोथ हार्मोन के ऊपर एक पूरा नोट लिख देना है। ये जो आपके सामने अभी स्लाइड आएगी, जब ये पूरी हम इसको क्लियर करेंगे, समझेंगे, तो अब आपने क्या करना है, इसी स्लाइड को समझ लेना है और इसी को बेशक आप अपने वर्ड में लिख लो, सब कुछ एक्सेप्टेबल होगा। मैंने बहुत दफ़ा कहा है आपको कि आप अपने वर्ड में समझ के लिखें, वो एक्सेप्टेबल होगा, बुक की वर्डिंग नहीं चाहिए। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो अगर आप ये स्लाइड समझ के इस ग्रोथ हार्मोन के ऊपर एक प्रॉपर नोट बना के लिखते हो कि ग्रोथ हार्मोन का कहाँ पे फंक्शन कैसा है, तो वो आपके सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रोथ हार्मोन पे नोट जो है वो क्लियरली जो है वो अगर एक्सप्लेन होगा तो वो ओके होगा। ग्रोथ हार्मोन स्टार्ट करते हैं हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस ने क्या किया, हाइपोथैलेमस ने रिलीज किया ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, फिर उसने कहाँ पे इफेक्ट किया, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ने क्या रिलीज किया, ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन अब रिलीज हो गया, अब ये बॉडी के ऊपर कहाँ कहाँ इफेक्ट करेगा, तो इसके टोटल हमारे पास आपको कितने एरो नजर आ रहे हैं, 5। तो 5 इसके फंक्शन है। फर्स्ट वन इज प्रोटीन मेटाबॉलिज्म,
पे, कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म पे, फैट की मेटाबॉलिज्म पे, इनऑर्गेनिक मेटाबॉलिज्म पे, और लास्ट वन बोन, कार्टिलेज एंड सॉफ्ट टिश्यू पे। ठीक है, 5 फंक्शन हो गए। अब प्रोटीन पे इसका कैसा इफेक्ट है? प्रोटीन पे इसका इफेक्ट हो रहा है प्रोटीन की सिंथेसिस पे, प्रोटीन की कैटाबॉलिज्म पे और अमाइनो एसिड पे। लेकिन इतना नहीं लिखना आपने, प्रोटीन की सिंथेसिस पे कैसा इफेक्ट हो रहा है? ज़्यादा हो रही है प्रोटीन की सिंथेसिस, कैटाबॉलिज्म कम हो रही है, अमाइनो एसिड सेल में ज़्यादा मूव कर रहे हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट पे इफेक्ट हो रहा है ब्लड ग्लूकोज लेवल और ग्लाइकोजिनोलाइसिस पे। कैसा इफेक्ट हो रहा है? ब्लड का ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो रहा है, तभी ये डायबिटोजेनिक हार्मोन या हाइपरग्लाइसेमिक इफेक्ट होगा। ग्लाइकोजिनोलाइसिस ज़्यादा हो रही है, ग्लाइकोजन की ज़्यादा ब्रेकडाउन हो रही है और ग्लूकोज ब्लड में ज़्यादा जा रहा है। फैट, फैट के ऊपर अगेन 3 फंक्शन है इसके, 3 इसके मैकेनिज्म के थ्रू ये फैट की मेटाबॉलिज्म करवाएगा। फर्स्ट वन इज कैटाबॉलिज्म, सेकेंड वन इज इफेक्ट है इसका फैटी एसिड पे, थर्ड वन ट्राइग्लिसराइड। लेकिन इतना नहीं लिखना, क्या लिखना है? कैटाबॉलिज्म ऑफ एडिपोज टिश्यू ज़्यादा होगी, ज़्यादा से ज़्यादा एडिपोज टिश्यू से ब्रेकडाउन होगी। फैटी एसिड की मोबिलाइजेशन ज़्यादा होगी, ट्राइग्लिसराइड बॉडी में कम हो जाएगा। ठीक है, फिर है इनऑर्गेनिक मेटाबॉलिज्म, रिटेंशन ऑफ कैल्शियम ज़्यादा हो जाएगी, रिटेंशन ऑफ सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड एंड मैग्नीशियम ज़्यादा हो जाएंगे। लास्ट फंक्शन इज ऑन बोन, कार्टिलेज एंड सॉफ्ट टिश्यू। ग्रोथ ऑफ बोन एंड कार्टिलेज ज़्यादा हो गया, डिपोजिशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इंक्रीज हो जाएगी, थिकनेस स्किन की ज़्यादा हो जाएगी, मिल्क की सेक्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारा जो है, ये सारे फंक्शन और ग्रोथ हार्मोन, और आप ऑब्वियसली अब तक तो याद हो ही गया होगा, पेप्टाइड है, प्रोटीन हार्मोन है, पेप्टाइड इन नेचर है, 191 अमाइनो एसिड कंटेन करता है और इसकी हाफ लाइफ है 25 मिनट्स। फिर उसके साथ ये सारे फंक्शन आपने लिख देने। तो ये हो गया आपका कंप्लीट टॉपिक ग्रोथ हार्मोन पे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट हार्मोन जो है वो है तो नेक्स्ट लेक्चर जब हम डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम इसी तरह से हार्मोन की जो है वो और ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेनेशन करते जाएंगे। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।